इसके बाद डायरेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्यों? मैंने बता रहा यहाँ पे देवता और दिक्पाल रहते हैं। आखिर क्यों तिरुपति बालाजी में भगवान वेस्ट में बैठे हैं, ईस्ट की तरफ फेस किए हुए हैं? आखिर क्यों सिद्धि विनायक में श्री गणेश वेस्ट में बैठे हुए हैं? क्या है यहाँ की सफलता का राज? क्यों लाखों करोड़ों लोग यहाँ आते हैं? एनर्जी ऑफ वास्तु। अब बहुत से लोग कहेंगे कि अरे भगवान बैठे हैं वहाँ, आप कैसी बात कर रहे हो, वास्तु की बात कर रहे हो, भगवान से बढ़कर थोड़ी ना है। भैया यहाँ पे बात बढ़ के और घट के नहीं है। यहाँ पे बात है कि ये जो एनर्जी, ये जो प्रिंसिपल्स बनाए हैं, ये भगवान ईश्वर या जो परम शक्ति है उसी के द्वारा बनाए हुए हैं, जिसका उल्लंघन वो खुद नहीं करते हैं। अगर जो मंदिर वास्तु के लाइन नहीं बनते हैं तो बहुत सी बार वो मंदिर खंडहरी रह जाते हैं। जो मंदिर वास्तु के अकॉर्डिंग बने हैं, देखो लोगों का तांता लगा हुआ है, लाखों की भीड़ है, श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण होती है। ये भगवान के बनाया ही नियम है जो भगवान भी नहीं तोड़ सकते। जैसे भगवान शिव हैं, उन्होंने भस्मासुर को वरदान दिया था। उन्हें पता था ये दुष्ट है, हम ही को दौड़ाएगा भस्म करने के लिए, लेकिन उसने तपस्या की, उसे वरदान मिला कि जिसके भी सर में हाथ रख देगा वो भस्म हो जाएगा। फिर उसने क्या किया? भगवान शंकर को ही दौड़ा दिया। तो ऐसा नहीं, क्या वो त्रिकालदर्शी हैं, जानते नहीं कि ये क्या करेगा, लेकिन अपने ही प्रिंसिपल से, अपने ही नियम कानूनों से वो बंधे हुए हैं कि कर्म करोगे तो तुम्हें फल मिलेगा। अगर एनर्जीज अलाइनमेंट प्रकृति के हिसाब से काम किए हो तो पॉजिटिव रहेगा, नहीं किए हो तो प्रॉफिट की जगह लॉस रहेगा। तो ये ईश्वर के बनाए ही नियम है जो ईश्वर भी नहीं तोड़ता। समझे आप? तो इसलिए समझिए ये चीज़। क्यों आखिर कामाख्या देवी की बात की जाए तो वहाँ पे जो वहाँ की ऊर्जा है उसका राज क्या है? क्या वो सिद्ध तालाब जो उत्तर की तरफ बना है, वास्तु में बोला जाता है कि वाटर रहे नॉर्थ की तरफ, या फिर जो नॉर्थ की तरफ ब्रह्मपुत्र नदी बह रही है वो है? आखिर क्या है? वैष्णो देवी की ऊर्जाओं का राज क्या है? माता का तो स्वयं वास है वहाँ, नो डाउट, लेकिन माता कैसा निवास स्थान चुनी जहाँ पे वेस्ट में बड़े बड़े पहाड़ हैं? क्या वो है? समझिए वास्तु को। अभी हम समझेंगे कहाँ पे पहाड़ होने चाहिए, कहाँ पे नदी होनी चाहिए, कहाँ पे जल होना चाहिए, तब आप समझेंगे, अलग अलग ऊर्जाओं को समझेंगे। क्यों? आप तभी समझ पाएंगे कि किस तरह से अलग अलग मंदिरों में जाओ तो मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इसीलिए लोग तीर्थ में जाते मनोकामना पूर्ण हो जाती। क्यों? क्योंकि पूरी एनर्जी वहाँ पे काम कर रही है, डायरेक्ट कॉस्मोस से जुड़ी हुई है, यूनिवर्स से जुड़ी हुई है। आपने वहाँ पे कुछ भी बात की, आप वाइब्रेशंस फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट हुए, सीधे डिवाइन से कनेक्ट हुए और बोले, तुरंत तार जुड़े, काम हुआ। इसीलिए मनोकामना सिद्ध होती है।